और अपने अब किसका दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक का। जन्म 1309 ईस्वी में हुआ है किनका। गुड मॉर्निंग सबको। दोस्तों आप लोग लाइक जरूर कर दें, आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, पता है लाइक नहीं। क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सिजदा इल्तुतमिश ने सिजदा, दंडवत तथा पैबोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की थी। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका वास्तव में आंसर है डी, ना तो एक और ना ही दो। इन्होंने यह मुद्रा के रूप में नहीं चलाए थे टंका और जीतल। दूसरी बात, सामान्य अभिवादन दर्शाने के लिए सिजदा और पैबोस नहीं चलाई थी। ये पैगंबर साहब के, मैं कह दूं कि नेतृत्वकर्ता के रूप में पृथ्वी पर मान रहे हैं अपने आप को। उनकी बात कर दूं मैं कि ये कहते हैं कि पैगंबर साहब के बाद मैं हूं, राजत्व का सिद्धांत कहता है बलबन का मैं ही हूं, तो क्या सामान्य अभिवादन दर्शाने के लिए ये दंडवत प्रणाम करवाएंगे? नो दोस्तों, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें सारे के सारे, और लाइक कर दें दोस्तों जल्दी रूप में। नियुक्ति, तैमूर द्वारा दिल्ली की लूट, हाजी मौला का विद्रोह, अहमदाबाद की स्थापना। आंसर दें, मैं बता दूं नहीं हो रहा तो 3 1 2 4 3 1 2 4। सूची फर्स्ट कृतिकार को सूची सेकंड कृति के साथ सुमेलित कीजिए और सूची को निम्न नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। अरे अंकुर भाई, तेरा जो क्वेश्चन है पूछ ले यार। बंदायूनी ने पुस्तक लिखी दोस्तों, मुंतखब उल तावरीख। ईसामी ने लिखी फतुह उस सलातीन। मुल्ला दाऊद ने लिखी चंदन राज, और कुतबन ने लिखी है मृगावती। कौन सी लिखी है? मृगावती। बंदायूनी ने मुंतखबुल तावरीख, ईसामी ने फतुह उस सलातीन, मुल्ला दाऊद ने चंदाइन, और कुतबन ने लिखी है दोस्तों मृगावती। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आंसर क्या है आपको बता दूं। इसका आंसर क्या है दोस्तों, तो हमने क्या देखा, 4 2 1 3, 4 2 1 3। आंसर क्या हो गया? दे। आंसर क्या हो गया दोस्तों? दे। मध्यकाल से संबंधित अधिकारी को सूची सेकंड विवरण के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मध्यकाल से संबंधित अधिकारी को सूची सेकंड यानी विवरण के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। लाइक कर दें, जो भी दोस्तों नए जुड़ रहे हैं क्लास से वो लाइक पहले कर दें, बिल्कुल इसको लाइक कर दें। आप तुक्के लगाओगे
मंजे बस आपसे उम्मीद है मुझे। वेरी गुड। खुद का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्राम का अधिकारी। खुद का मतलब क्या होता है? गांव का अधिकारी। लो साहब। अमीर ए हाजिब का मतलब क्या होता है दोस्तों? राजसभा का प्रभारी या अधिकारी। मुहतासिब से क्या मतलब होता है दोस्तों? नगर पालिका के नियमों का व्यवस्थापक अधिकारी। और नवी संधा का अधिकार मतलब क्या है दोस्तों? लिपिक या क्लर्क। लिपिक या क्लर्क। बिल्कुल दोस्तों, लाइक वाइक कर देना सारे के सारे। दोस्तों कुछ कम और रह गए हैं, 100 लाइक होने में। जेडी क्लासेज, आई एम सॉरी। बीएसटी। तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? ए। आंसर क्या था दोस्तों? ए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है। मैं बता देता हूं दोस्तों, अलबरूनी की पुस्तक है दोस्तों तारीख हिंद। कौन सी है? तारीख हिंद। एन मुल्क मुल्तानी की इंसाए मेहरू। कौन सी है? इंसाए मेहरू। अमीर खुसरो की है दोस्तों खजान उल फतू। और फकरे मुदाविर की है दोस्तों तारीख फकरुद्दीन मुबारक शाही। अर्थात आंसर है 4321। अब ढूंढो 4321 कहाँ है? ये रहा दोस्तों। आंसर क्या है? बे। आंसर क्या है दोस्तों? बे। अलबरूनी ने तारीख हिंद, एन मुल्क मुल्तानी ने खजान उल फतू, अमीर खुसरो ने, आपको पता ही है जो भी है, एन मुल्क मुल्तानी ने इंसाए मेहरू, अमीर खुसरो ने खजान उल फतू और फकरे मुदब्बिर ने तारीख फकरुद्दीन मुबारक शाही ये पुस्तकें लिखी हैं। तो आगे अपन बात करें दोस्तों, मोहित शर्मा जी कितने टॉपिक हो गए ये स्टूडेंट्स को पूछो मेरे। 1351 से लेकर 1388 ईस्वी। बात करूं मैं फिरोज शाह तुगलक की, आपने मोहम्मद बिन तुगलक देखा कि नीतियां तो जबरदस्त थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक उन नीतियों को पूरा नहीं कर पाया, नीतियों को कारगर नहीं कर पाया, सुचारू रूप से नहीं रख पाया, नीतियां बनाता असफल। नीतियां बनाता असफल। प्लान बहुत आते थे, आइडियाज बहुत आते थे उसको, लेकिन दोस्तों फिरोज शाह तुगलक उन कामों को करेगा, बिल्कुल करेगा। मंजे बैरवाजी मेरी इतनी टेंशन। इनका दोस्तों राज्याभिषेक आप याद रखना, जन्म याद रखना चाहे मत रखना, जन्म तो वैसे लिखा दिया मैंने। अकबर। सल्तनत का अकबर। सैयद उस सलातीन और सल्तनत का अलवर। सॉरी सॉरी, सल्तनत का अकबर नाम से क्या मिली इनको? उपाधियां मिली। याद रखना फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। फिरोज शाह की मैं बातें दोस्तों यहीं पर। तो आपने 4 पॉइंट अभी तक देख लिए। जन्म 1309 में, राज्याभिषेक ठट्टा सिंध पाकिस्तान में, मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज है, 2 उपाधि धारण की हैं, सैयद उस सलातीन की और सल्तनत का अकबर। मेरे को एक बात बताओ, आप कहो तो कुछ उपाधियां और लिखाऊं 1-2? रवि जी राम राम भाई, नमस्ते। अच्छा आप कहो तो और लिखा दूं क्या कुछ उपाधियां? बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। थोड़ा यहाँ तक ले लो, लाइक वाइक भी कर दें दोस्तों सारे के सारे, लाइक कर देने। जन्म कब हुआ? 1309। राज्याभिषेक कहां पर हुआ? ठट्टा सिंध पाकिस्तान में हुआ। मूल नाम क्या है? कमालुद्दीन फिरोज। उपाधि पहली सैयद उस सलातीन की। दूसरी कौन सी दोस्तों? सल्तनत का अकबर। तीसरी कौन सी दोस्तों? भवन निर्माताओं का राजा। ये उपाधियां हैं। वापस आप अपने मन में रिवीजन कर सकते हो कि भाई साहब इनका जन्म जो हुआ, इनका जो जन्म हुआ कब हुआ? 1309 में। बहुत बढ़िया। राज्याभिषेक ठट्टा सिंध पाकिस्तान। मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज।
इसके अलावा उपाधि दोस्तों पहली सैयद उस सलातीन, दूसरी सल्तनत का अकबर और तीसरी दोस्तों भवन निर्माताओं का राजा। ऐसी उपाधियां थी। वापस अपन उपाधियां देख लेते हैं इनकी पूरी, इनकी उपाधि देख लेते हैं। और आपको उपाधि अगर एक साथ, तो दोस्तों लाइक वाइक जरूर करते रहे, बिल्कुल लाइक वाइक कर दे रहे। बहुत बढ़िया जीके सोनी, वेरी गुड। तो उपाधि दोस्तों सल्तनत का अकबर, सैयद उस सलातीन, भवन निर्माताओं का राजा, दरमांद सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान व औरंगजेब का अग्रज। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इनके लिए दो याद रखना आप, आरसी मजूमदार, लो साहब, आरसी मजूमदार। इसके अलावा दोस्तों यहाँ बर्नी है, यहाँ इलियट है, कुछ ऐसे नाम भी रहे हैं जो इन्होंने आप इनको दिए गए हैं। तो ये जरूर याद रखना, दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान इनको किसने कहा, तो वो किसने कहा है दोस्तों, आरसी मजूमदार ने कहा है। और दरमान सुल्तान आरसी मजूमदार ने, और ये कहा है दोस्तों बर्नी ने। ओके, अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर अपन ने बातें की दोस्तों। इसमें दोस्तों एक कंफ्यूजन है, आप इस चीज को उठा के है ना यहां रख दो। ये बात दोस्तों बर्नी ने कही है, ये आरसी मजूमदार ने कही है, आरसी मजूमदार ने कही है। देख रहे थे कि उपाधि सल्तनत का अकबर एल्फिस्टन एवं इलियट ने कहा है, सैयद उस सलातीन यानी कि वहां के सूफी संतों ने कहा है, भवन निर्माताओं का राजा दोस्तों अपन बात कर लें वहां के सूफी संतों ने कहा है, धर्मांध सुल्तान आरसी मजूमदार ने कहा है, दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान बर्नी ने कहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं एक और बात, जो औरंगजेब का जो अग्रज है वो दोस्तों कई इतिहासकारों ने कहा है, जिनमें बी.ए. स्मिथ है। किसने कहा है, वी.ए. स्मिथ है। आगे अपन बात कर लें, अमृत कुमार जी आने दो, मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो आगे मैं बता दूंगा आपको, आगे अपन बात करें बिल्कुल बता दूंगा आपको सारी चीजें। बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्तों। अनिल कुमार चिंपा एवं इलियट ने कहा है, सैयद उस सलातीन यानी कि वहां के सूफी संतों ने कहा है, भवन निर्माताओं का राजा दोस्तों अपन बात कर लें वहां के सूफी संतों ने कहा है, धर्मांध सुल्तान आरसी मजूमदार ने कहा है, दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान बर्नी ने कहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं एक और बात, जो औरंगजेब का जो अग्रज है वो दोस्तों कई इतिहासकारों ने कहा है, जिनमें बी.ए. स्मिथ है। किसने कहा है, वी.ए. स्मिथ है। आगे अपन बात कर लें, अमृत कुमार जी आने दो, मैं लिखा दूंगा, बता दूंगा आपको सारी चीजें। बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्तों। हमारे आगे स्क्रीन लगी हुई है, हमें आपके राजा है। चौथा धर्मांध सुल्तान है जो आरसी मजूमदार ने कहा है, सत का आदर्श सुल्तान है जो कि बर्नी ने कहा है, और औरंगजेब का अग्रज है। ये 6 प्रमुख उपाधियां मिली हैं किनको, फिरोज शाह तुगलक को। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं सैयद उस सलातीन भवन निर्माताओं का राजा, धर्मांध सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान और औरंगजेब का अग्रज। आप स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा आगे बढ़ते